छात्रों सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि मैं अध्याय 1 से अध्याय 5 तक कक्षा 10वीं विज्ञान से संबंधित 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शेयर कर चुका हूं। आज मैं अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन प्रश्नोत्तरों का अच्छे से अध्ययन करेंगे तथा बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर निम्न है। मस्तिष्क से संबंधित हम देखेंगे। मानव मस्तिष्क मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन तथा पश्चिम मस्तिष्क हैंड ब्रेन। तो इस प्रकार मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। ग्रंथ क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ स्रावित करता है उसे ग्रंथ कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ स्रावित करता है उसे ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बाह्यस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं अर्थात इनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इनसे निकलने वाला हार्मोन रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुंचता है। ग्रंथियों के उदाहरण हैं जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्रंथ, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी तथा टेस्टिस। ये एंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कौन कौन सी हैं? मिक्स्ड ग्लैंड को कंपाउंड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा बाह्य स्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार की होती हैं, इसलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड हैं अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है तथा इनसे बनने वाला तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनने वाला तरल पदार्थ हार्मोन कहलाता है तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनने वाला तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। इनसे निकलने वाला एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं। यह ग्रंथियां निम्नानुसार हैं। यकृत, आशु ग्रंथ, दुग्ध ग्रंथ तथा स्वेद या पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां। ये ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। यानी इनका जो स्राव होता है वह शरीर से बाहर निकलता है। हम लोग पैंक्रियाज ग्लैंड के बारे में कुछ जानेंगे। यह ग्रंथ शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका 98% भाग बहिस्रावी होता है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक हैं। ये ऊतक हैं तंत्रिका ऊतक तथा पेशी ऊतक।
इसी प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंतरिक कर्ण हो गया, नाक है तथा जिह्वा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन तथा जिबरेलिन मुख्यतः पादप हार्मोन हैं। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन सा है? तो मनुष्य में आंतरिक कर्ण हो गया, नाक हो और जिह्वा, यह सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव मुख्यतः टेस्टिस से होता है, यानी यह हार्मोन नर के टेस्टिस से स्रावित होता है। मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन की गति होता है। प्रकाशानुवर्तन गति अर्थात प्रकाश की ओर गति। तो मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सिक अम्ल के कारण गिरती हैं। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। अगर प्रश्न पूछता है बौनापन किस कारण से होता है, तो उसका उत्तर होगा वृद्धि हार्मोन की कमी। पराग नलिका की अंडाण्ड की ओर वृद्धि रसायनुवर्तन के कारण होती है। हार्मोन्स की परिभाषा परीक्षा में अगर पूछता है हार्मोन्स क्या है, तो उसके लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं। विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। ऐसे पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। मस्तिष्क क्या है? केंद्रीय तंत्रिका का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, मस्तिष्क कहलाता है। मेरुरज्जु क्या है? कशेरुक दंड की गुहिका में सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी तीन झिल्लियों से ढकी संरचना है तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करती है, सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहलाती है। प्रत्यावर्ती प्रतिक्रियाएं वह क्रिया जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत व शीघ्र होती है, अर्थात वह क्रिया तुरंत संपादित होती है, तो वह क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वह ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है, वह ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ अंधकार की ओर गति करता है, तो पौधे के तने का प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है तथा
जड़ों की अंधकार की ओर गति अर्थात धरती के नीचे की गति गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीन। ऑक्सीन का कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों में नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना है। जिबरेलिन हार्मोन का कार्य, जिबरेलिन के शोध अंकुरण में सहायक बने पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना। साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, कलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना है। वृद्धिरोधक हार्मोन पत्ती के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण। पत्ती एवं फूलों के खुलने और बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों के वृद्धि दर को कम करना कार्य है। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग किसके द्वारा जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा रसायन द्वारा जाते हैं। ये रसायन सिनेप्स को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते हैं। गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आना किस क्रिया के कारण होता है? यह प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क के कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं तथा मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता वह अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमारी पलकों का झपकना हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, यह सब अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। लार आना हो गया और रक्तदाब हो गया। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। उद्दीपन क्रिया का उदाहरण पौधों में क्या हो सकता है? छुई मुई के पौधों की गति उद्दीपन क्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीन हार्मोन पौधे में कहाँ संश्लेषित होता है? ऑक्सीन हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। पादप वृद्धि संदमन किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण पादप वृद्धि संदमन होता है। एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। हमें आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अत्यावश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है, इसलिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की उपापचय का नियंत्रण करता है। फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है?
फूली हुई गर्दन घींघा या घींघा रोग का लक्षण है जो आयोडीन की कमी से होता है। तो आज सभी छात्र इन सभी प्रश्नों का जरूर अध्ययन करेंगे तथा आगे की वीडियो में मैं अध्याय 6 से और कुछ प्रश्नोत्तर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।